क्या तुम भी बहुत लेज़ी हो गए हो? पूरे दिन अपने बेड पे पड़े रहते हो। तुम्हें पता है कि पढ़ाई करनी है, उठना है, काम करना है, पर कुछ हो नहीं पा रहा। तुम अकेले नहीं हो, मेरा भी कुछ महीने पहले यही हाल था। पर अब और नहीं। हेलो दोस्तों, या नहीं तुम लोग भी आओ। 1 2 3 या चलो। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तुम लोग बढ़िया होगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला, कुछ महीने पहले तक मेरी भी यही हालत थी। ठीक है, कि मैं भी स्टडी करने बैठता था, पढ़ाई करने बैठता था। मुझे पता था कि पढ़ाई करनी है, लेकिन जब शुरू करता था तो बस मोबाइल स्क्रॉल करते रह जाता था। घंटों निकल जाते थे, पता चलता था दिन खत्म हो गया। फिर सोता था तो सोते रह जाता था, ना कुछ करने का मन करता था, ना कुछ देखने का मन करता था, ना निकलने का मन करता था। इधर शरीर भारी होता जा रहा था। ठीक है, और भारी होते होते मैं ऐसा बन गया था। ठीक है, तो यार उस स्टेज से उठकर किस तरह मैं एक एक्टिव बंदा बन गया। ठीक है, जैसा भी मैं तुम लोग के सामने हूँ एक्टिव। ठीक है, तो मैं ऐसा कैसे बना, अपने लेजीनेस को कैसे ओवरकम किया, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो में। ठीक है, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बहुत लेज़ी हो गया हूँ और बहुत थका हुआ सा भी फील करने लगा हूँ, तो मैंने सोचा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, गूगल पे इसके बारे में पढ़ा, और मैं 2 कंक्लूजन पे पहुंचा। ठीक है, कि ये जो लेजीनेस है ना, ये 2 तरह का है। ठीक है, पहला हो गया हम लोग का फिजिकल लेजीनेस, मतलब जो शारीरिक आलस्य है, और दूसरा हो गया हम लोग का मेंटल लेजीनेस, कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, कुछ मोटिवेशन ही नहीं है। ठीक है, और बेस्ट बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर तुम फिजिकल लेजीनेस या फिर मेंटल लेजीनेस दोनों में से किसी एक पर भी ओवरकम कर पा रहे हो, किसी एक को भी, तो फिर तुम अल्टीमेटली लेजीनेस से निकल रहे हो। ठीक है, पर क्योंकि तुम लोग मेरे दोस्त हो, तो मैं तुम्हें दोनों करने के उपाय बताऊंगा, क्योंकि मैं दोनों कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, और मैं थोड़ा नटखट भी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मेंटल लेजीनेस के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले फिजिकल लेजीनेस के बारे में जानते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एस्पेक्ट्स है जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, ताकि इन एस्पेक्ट्स का हम मेंटल लेजीनेस में यूज़ कर पाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिजिकल लेजीनेस से। ठीक है, तो ये जो हमें लगता है ना कि हम लोग बहुत थके हुए हैं यार, नींद आ रही है, सिर्फ सोने का मन कर रहा है, कोई एनर्जी ही नहीं बॉडी में, हमें लगता है कि हम लोग बहुत थके हुए हैं। लेकिन वही अगर मैं आके तुमसे कह दूँ, अरे भाई चल गोवा से घूम के आते हैं और पैसों की चिंता मत कर, सारे खर्चे मैं करूँगा, तो तुम सिर्फ उठोगे ही नहीं, कूदोगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि तुम जो सोच रहे थे कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं तो थका हुआ हूँ, ये बात तो गलत साबित हो गई ना। मतलब एनर्जी तो है तुम्हारे अंदर, बट उसे खोज के सही जगह पे लगाने की ज़रूरत है ना। तो कुछ चीज़ें जो मैंने फॉलो करी अपने फिजिकल लेजीनेस को कम करने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज़ जो तुम्हें करनी चाहिए, जो मैंने की थी, कि स्टार्ट कीपिंग योर बॉडी हाइड्रेटेड। ठीक है, अगर तुम अपने बॉडी को डिहाइड्रेट होने दे रहे हो, ड्राईनेस होने दे रहे हो, ड्राई होने दे रहे हो, तो तुम्हें ऑब्वियस बात है कि तुम्हें तो वीक फील होगा ही, कमज़ोर फील होगा ही, और तुम्हें कुछ करने का मन भी नहीं करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना शुरू कर दो। ठीक है, और दूसरा है कि सीजनल फ्रूट्स खाना शुरू कर दो, अपने डाइट को थोड़ा सही कर दो। दूसरा, स्टार्ट अवॉइडिंग जंक एंड ऑयली फूड। ठीक है, जब तुम जंक फूड और ऑयली फूड खाते हो तो तुम्हारा शरीर थोड़ा अपने आप लेथार्जिक फील करने लगता है। ठीक है, और देख लो, विश्वास नहीं होता गूगल में देख लो, अब तो हो गई तसल्ली। ठीक है, ये होता है, थोड़ा जंक फूड खाना कम कर दो। ठीक है, और अपना जो नॉर्मल डाइट है ना, उसमें तुम्हें जितना खाना ज़रूरी चाहिए तुम्हारे लिए उतना ही खाओ। डाइट को थोड़ा प्रिसाइज रखो कि हाँ, मुझे इतना खाना ज़रूरी है, मेरे लिए इतना ही खाता हूँ। क्योंकि जब तुम एक्स्ट्रा फूड खाते हो तो उस एक्स्ट्रा फूड को मेटाबोलाइज करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए भी एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है ना बॉडी की। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी चली गई, वो भी तो तुम्हारी एक वीकनेस का कारण है ना, समझ गए। तीसरी चीज़, बॉडी को मूवमेंट में लाना शुरू कर दो। ठीक है, नहाने से पहले थोड़ा वर्कआउट कर लो एवरीडे मॉर्निंग। ठीक है, 15-20 मिनट वर्कआउट तुम कर सकते हो, इससे तुम्हारा बॉडी मूवमेंट में आएगा और थोड़ा कुछ हद तक लेजीनेस कम होगा, और इससे तुम्हारा माइंड भी बनेगा कि हाँ, काम कर रहा है। ठीक है, कुछ तो कर रहा है, शरीर मूवमेंट में है। तो जो सोने वाला जो चीज़ है ना, टेंडेंसी, नींद आ रही है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, फोर्थ, बिफोर बाथिंग बॉडी में थोड़ा ऑयल लगाओ। ठीक है, जब तुम बिफोर बाथिंग बॉडी में ऑयलिंग लगाते हो ना, मेनली तो हमें मस्टर्ड ऑयल लगाना चाहिए, लेकिन मैं तो ऑलिव ऑयल ही लगाता हूँ। ठीक है, ये आयुर्वेदिक चीज़ भी है, आयुर्वेदा में भी इसके बारे में जिक्र किया गया। ठीक है, तो जब तुम नहाने से पहले बॉडी में ऑयल लगाते हो तो तुम्हारे बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन फ्लो हो जाता है। ठीक है, उससे बॉडी थोड़ा एक्टिव हो जाता है, तो वो जो लेजीनेस वाली फील है ना, नींद वाली, वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले कि मेंटल लेजीनेस के बारे में मैं बताऊँ, एक छोटा सा फिजिकल लेजीनेस का टिप जो मेरा छूट गया पहले, वो ये है कि स्टार्ट मेकिंग योर बेड। ठीक है, सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बेड सही क्रम में लगाना शुरू कर दो। ये करने से ना तुम्हारे ब्रेन में छोटा सा एक एटॉमिक हैबिट डेवलप होगा। एटॉमिक हैबिट क्या होता है, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी। और उस एटॉमिक हैबिट को अगर तुम समझ गए ना, तो तुम इस दुनिया में कोई भी काम कितना भी चाहो उतना कर सकते हो। मतलब ऐसा होता है ना कि ये करने का तो और मन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आदत ही नहीं है। वो फॉर्म करने की टेक्निक जो है ना, वो है एटॉमिक हैबिट। ठीक है, ये तो हो गए वो छोटे मोटे चेंजेस जो मैंने करे थे अपने डेली रूटीन में, ताकि मैं अपने फिजिकल लेजीनेस को ओवरकम कर पाऊँ। अब चलते हैं असली खेल की ओर, जो मेंटल लेजीनेस है, इसे किस तरह से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, इस पे किस तरह से हम महारत हासिल कर सकते हैं। जब मैं यूट्यूब में इसके बारे में देख रहा था, तो मैंने देखा कि वो लोग बता रहे हैं, ज़्यादातर यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि तुम कोई काम तब तक नहीं कर सकते जब तक उस काम को करने के लिए तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट ना हो, करने का मन ना हो अंदर से, इसीलिए तुम लोग डिमोटिवेटेड फील करते हो। ठीक है,
लेकिन सच बात तो ये है कि हमें पढ़ाई करनी होती है स्टूडेंट्स को, है ना। और पढ़ाई के लिए किसी के मन में उतना एक्साइटमेंट या फिर मोटिवेशन रहता नहीं है कि हाँ मैं इतना पढ़ाई करूँगा, आज पढ़ाई करना है, मज़ा आ जाएगा। ऐसा किसी के लिए होता नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये जो इंटरेस्ट वाला फैक्टर है कि जब तक तुम्हें काम में इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक तुम उसके लिए मतलब जी जान नहीं लगाओगे, मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, ठीक है। तो वो होने नहीं वाला। तो बेस्ट बात क्या है कि हम लोग ये कर सकते हैं कि जब पता है हमें ये करने में मज़ा आएगा नहीं, तो क्यों ना इसे करने के तरीक़ों में मज़े लिया जाए, क्यों ना इसे करने के बाद के आउटकम में मज़े लिया जाए। वो हम किस तरह कर सकते हैं? सबसे सिंपल बात जो मैंने किया और मेरे लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, हमारे साथ ऐसा यूजुअली होता है कि हम लोग सोचते हैं कि यार आज तो पढ़ाई नहीं हुई, कल मैं पक्का पढ़ाई करूँगा, कल मैं सुबह उठ के ये पढ़ूँगा, ये पढ़ूँगा। तुम डिसाइड तो कर लेते हो कि मुझे ये पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है, बट फिर तुम्हारे साथ कोई ऑर्गेनाइज प्लान नहीं है, तुम्हें एक्चुअली पता ही नहीं कि तुम्हें करना क्या है, इसलिए तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। तुम्हें लेजी फील होने का कारण ये है कि तुम्हारे पास कोई मोटिव ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है जिसके लिए हम करेंगे, पर्पज़ ही नहीं है यार, तो करोगे कहाँ से, है ना। तो मेंटल लेजीनेस को ओवरकम करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि फाइंड ए पर्पस, कुछ गोल सेट करो अपने लिए कि हाँ इस चीज़ के लिए मुझे करना है, ठीक है। और वो किस तरह किया जा सकता है? एक छोटा सा कागज़ लो और उस पर लिखो, रूटीन एक बनाओ, ठीक है। सिंपल बात है, मैंने भी ये किया था और मेरे लिए काम किया। एक रूटीन में एक कागज़ उठाओ और उस पर लिखो अच्छे से, ठीक है, कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में मुझे ये चैप्टर ख़त्म करना है। जब तुम इस तरह से अपने दिमाग को बताओगे ना कि मुझे इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में ये खत्म करना है, तो उस टाइम में ना तुम ये नहीं करोगे कि यार थोड़ा सो लेते हैं, 15 मिनट के बाद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है उस चैप्टर को खत्म करने में, उस टॉपिक को खत्म करने में तुम्हें 1.5 घंटा लगना है, तुम्हारे पास 1 घंटा 40 मिनट है, तो 10 मिनट तो तुम रेस्ट कर सकते हो, बट उसके बाद पढ़ना तो है भाई। क्योंकि जब तुम देखोगे कि जब एक एक करके तुम अपना जो रूटीन है जो तुम बनाओगे उसमें एक एक करने के बाद जब टिक मारोगे ना, तो तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा डोपामीन रिलीज़ होगा, ठीक है। मतलब वो डोपामीन जो है ना, वो एक रिवार्ड हार्मोन है। जब हमें कोई रिवार्ड मिलता है तो जैसा फील होता है ना, वो डोपामीन रिलीज़ होता है, ठीक है। तो वो एक रिवार्ड हार्मोन है और उसके लिए हमारा दिमाग सब कुछ करने को तैयार होता है डोपामीन रिलीज़ के लिए, ठीक है। जो चीज़ करके अच्छा लगता है ना, उन सब में डोपामीन रिलीज़ होता है, इसीलिए हमें अच्छा लगता है करके, ठीक है। तो जब तुम्हें ये करने में मज़ा आएगा ना, जब तुम्हारे दिमाग में डोपामीन रिलीज़ होने लगेगा, जब तुम देखोगे कि हाँ यार मैंने तो कर लिया यार, अरे यार मैंने तो आज पढ़ लिया यार, आज मैंने ये टॉपिक ख़त्म किया, कुछ देर बाद में ये टॉपिक भी ख़त्म करूँगा, और इस तरह से तुम अपना पूरा रूटीन का जब टिक 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 मारते जाओगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ यार हमसे भी हो सकती है पढ़ाई, इतने भी लेज़ी नहीं है। और इस प्रोसेस में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कब तुमने अपना लेज़ीनेस ओवरकम कर लिया। ये दोनों चीज़ें, ये जो चीज़ मैंने बताई, ठीक है, ये फिजिकल लेजीनेस और मेंटल लेजीनेस की जो बातें मैंने बताई, ये सब बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करी, उसके बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ काम की, ठीक है। और मैं जानता हूँ कि तुम लोग के साथ भी काम करेगा। और साथ ही साथ अगर तुम लोग के पास भी कोई दूसरा ऐसा टेक्निक है जो तुम लोग करते हो जिसकी वजह से तुम लोग लेजी फील ना करो, तो प्लीज़ उसे कमेंट में बताओ, ताकि लोग तुम्हारे कमेंट से भी कुछ सीख सके। और मैं पक्का तुम्हारे कमेंट को पिन कर दूँगा, ऊपर में आ जाएगा तुम्हारा कमेंट, ठीक है। इतने ही शब्दों के साथ आज का वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा, इजाज़त चाहूँगा कि अगली बार भी आप लोग आएंगे चैनल पे। अगर पहली बार चैनल पे आए हो और अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो नहीं तुम लोग भी आओ यार। हाँ, थैंक यू, बाय बाय।